गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थ्योरम नंबर 10.2 चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.2 की तरफ हम चलने वाले हैं आज। तो इसमें उससे पहले मैं 10.2 एक्सरसाइज करने से पहले हम चाहेंगे कि इसके अंदर थ्योरम को समझ लिया जाए। ये थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसलिए इसे ध्यान से देखिए और इसको नोट करें। थ्योरम 10.2 द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मतलब इसने कहा कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट ड्रॉ की है सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर, तो पी क्यू और पी आर ये दोनों टेंजेंट हैं, ये दोनों लेंथ में इक्वल होंगी, ये हमें प्रूव करना है। तो चलते हैं, देखो कैसे करना है। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है। गिवन अ सर्कल सी ओ आर, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है, विद टू टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर। दो टेंजेंट दे दिए हमें पी क्यू और पी आर, और कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ क्यू ओ आर ओ पी, तीनों को हमने ज्वाइन कर लिया। ओ क्यू परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, ओ आर परपेंडिकुलर है किस पर, पी आर पर। ये इस तरीके से हमने ड्रॉ किया है, राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं यहाँ पे, ये रहा। ओके, अब उसका टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, पी क्यू और पी आर इक्वल है। दोबारा देख लें आप, पी क्यू और पी आर इक्वल होगी, ये हमने बताना है इसके अंदर टू प्रूफ के अंदर। प्रूफ तो इन ट्राइंगल ओ क्यू पी एंड ओ आर पी, ओ क्यू पी और ओ आर पी ट्राइंगल के अंदर, देखो यहाँ वापस लेके चलता हूँ, ओ क्यू पी ओ आर पी, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर हम बताने वाले हैं। देखो ये वाली दोनों रेडियस है तो ये दोनों इक्वल हो गई। ओके, ये वाली ओ पी ये है, ये कॉमन हो जाएगी, और ये दोनों राइट एंगल है तो ये, तो आप देख सकते हैं ओ क्यू ओ आर दोनों रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। अच्छा, दूसरा ओ पी दोनों कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में सेम है, और ओ क्यू पी ओ आर पी दोनों 90 डिग्री के हैं, अभी हमने कंस्ट्रक्शन से कराए। तो हम कहेंगे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। क्यों होंगे, बाई आर एच एस रूल, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। तो राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड एक बन रहा है, तो इसके अंदर हम राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड वाले रूल से इसको कॉन्ग्रेंट कर देंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो पी क्यू पी आर के इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये दोनों टेंजेंट पी क्यू और पी आर दोनों इक्वल हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी, बाई सी पी सी टी, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। किसी भी कोई भी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है तो उसके सारे पार्ट्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। उम्मीद करता हूँ थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं शो कर देता हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें। चलते हैं अब अगली एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 इन क्वेश्चन नंबर 1 to 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिवन जस्टिफिकेशन फ्रॉम ए पॉइंट क्यू। एक पॉइंट क्यू है जिससे द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ द क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो मैं चलते हैं आंसर की तरफ। इसमें आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये आप देखें, कोई पॉइंट क्यू है, उस क्यू से जो डिस्टेंस है सेंटर से, सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस है क्यू का, वो कितना है हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। कितना है 25 सेंटीमीटर है। और जो लेंथ है क्यू की जो लेंथ है इससे मालूम हो गया। और जो हमारे पास टेंजेंट है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर है। कितना है 24 सेंटीमीटर है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। पी की जो टेंजेंट है वो 24 है, जो डिस्टेंस है वो 25 है, तो 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनियस, और ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो हम जानते हैं, देखो इसको दो तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। पहला तरीका केस फर्स्ट, मैं दो तरीके से आपको बताता हूँ, दोनों तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे। एक तो शॉर्ट ट्रिक वाला फॉर्मूला है और दूसरा ये लॉन्ग तरीके से। तो पहले लॉन्ग बताया था, फिर उसका शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बता देता हूँ कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके बेटा, तो अब आप ये देखें तो हमारे पास बेस कितना है नहीं पता, ओ पी का स्क्वायर हो गया परपेंडिकुलर बेस का, और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 24 का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है 25 का स्क्वायर। ओके बेटा, हाइपोटेनियस ये है हमारे पास में, और बेस हमारे पास में ये है, और परपेंडिकुलर हमारे पास में ये है। ओके, अच्छा, अब ओ पी का स्क्वायर तो एज इट इज लिखेंगे। 24 का स्क्वायर 576 576 होता है,
और 25 का स्क्वायर 625 होता है। ओपी का स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, 625 को भी एज इट इज लिखेंगे, माइनस का 576 हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो 15 में से 6 गया 9, 49 बचेगा। कितना बचेगा 49। 15 में से 6 गया 9 और 11 में 7 गया 4 बचेगा। 5 में से 5 गया 0। ओके, ओपी को एज इट इज लिखेंगे, ओपी का स्क्वायर, ओपी को भी एज इट इज लिखेंगे, ओपी का स्क्वायर एज इट इज, और 49 को लिखेंगे 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, ओपी इक्वल टू 7। एक तो तरीका ये होता है केस सेकंड, जो शॉर्ट ट्रिक है, केस सेकंड यूं कहो या शॉर्ट ट्रिक अकॉर्डिंग टू बेटा ये वाले जो तरीका कहला है ये पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। और जो यहाँ शॉर्ट ट्रिक है वो लगती है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहती है कि कोई भी राइट ट्रायंगल है तो उसकी कुछ साइड्स होती हैं और वो राइट ट्रायंगल की साइड्स फिक्स है, जैसे 7, 24, 25। जो हाईएस्ट वैल्यू है वो हाइपोटेनियस होती है। क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या है? बेस। तो अब आप देख सकते हैं, आसानी से आप पता लगा सकते हैं, ये ओपी है, ये पीक्यू है और ये क्यूओक्यू है। उम्मीद करता हूँ अब आपको इसका आंसर तुरंत एक ही लाइन में मिल गया होगा। तो आप इस लॉन्गेस्ट तरीके से आप फाइंड आउट कीजिए या आप इस शॉर्ट ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। दोनों ही तरीके आपके लिए वैल्यूएबल होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 10.11 इफ टीपी टीक्यू आर टू टेंजेंट, ये टीपी और टीक्यू दो टेंजेंट हैं ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ के साथ में, सो दैट एंगल पीओक्यू, पीओक्यू कितना है? 110 डिग्री है। तो देन पीटीक्यू इज इक्वल टू, तो पीटीक्यू की वैल्यू निकालनी। बेटा दो तरीके हैं इसको, एक तरीका मैं आपको कॉपी में करके बताने वाला हूँ, एक शॉर्ट ट्रिक है, आप उस शॉर्ट ट्रिक को यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। जब इस तरीके सिचुएशन, ये टेंजेंट हमें गिवन है, तो ये टेंजेंट तो 90 डिग्री है, तो इसे तो आप फॉरगेट हो जाओ, इन्हें भूल जाइए। इन दोनों जो एंगल है, इन दोनों के एंगल का जो सम होगा वो 180 है। तो आप इसको सीधा 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। कितने डिग्री आ जाएगा? 70 डिग्री। तो इसका आंसर बी होगा। अब ये तो हमारा शॉर्ट ट्रिक से तरीका हो गया। अब चलते हैं किस तरीके से हम पूरे पैटर्न से इसको सोल्व करते हैं, उसके लिए मैं कॉपी में दिखाता हूँ आपको। यहां पे आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ, इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ। OPTQ के अंदर हमें क्या करना है? एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T, एंगल T इक्वल टू 360 डिग्री। कितने डिग्री? 360 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। ओके बेटा, तो एंगल O कितना हमारे पास? 110 डिग्री। एंगल P कितना है हमारे पास में? 90 डिग्री। ओके, एंगल Q कितना है हमारे पास? 90 डिग्री। और एंगल T मतलब जो हमें निकालना है, क्या निकालना है? एंगल PTQ, PTQ इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल T कहो या PTQ कहो, बात वही है। तो एंगल PTQ बराबर 360 डिग्री, और इनको जोड़ेंगे 9 9 18, 180 हो गया। और यहाँ पे कितना? 110 है, तो कितना? 0, 8 और 1 9, 290 डिग्री, 290 डिग्री हो जाएगा। एंगल PTQ बराबर 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे हमारा 0 का 0, 16 में से 9 गया 7, 70 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। ये पूरा तरीका हो जाएगा इसको सोल्व करने का। और शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको सबसे पहले समझाई दी थी किस तरीके से, कि सीधा सीधा आप इन दोनों को 180, ये समझ लो जो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 180 में सीधा इसको माइनस कर दो। तो आप देखें शॉर्ट ट्रिक में यहाँ लिख देता हूँ, शॉर्ट ट्रिक 180 माइनस
110 डिग्री, तो कितना होगा 70 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ये या तो पूरा तरीका अपनाइए, शॉर्ट ट्रिक के लिए करना तो शॉर्ट ट्रिक का यूज कीजिए। ठीक है, जब टिक मार्क वाले क्वेश्चन है तब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इन टेंजेंट, सॉरी यहाँ पे दिखाया थोड़ा क्लीन हो जाएगा आपको, ये देखिए, इन टेंजेंट्स पी ए पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ इज इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन पी ओ ए इज, तो पी ओ ए कितना होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो बेटा देखो, ये डायग्राम यहाँ पे मैंने तैयार कर दिया, आप देख सकते हैं इसको क्लियरली। अच्छा, इस डायग्राम के अंदर इसने जैसे हमें बताया पी ए और पी बी दोनों किस पर 80 डिग्री पर इंक्लाइंड हो रखे हैं, और ये सामने वाला जो होगा 100 डिग्री होगा। पूरा कितना डिग्री होगा बेटा, ध्यान से देखें, पूरा 100 डिग्री होगा। अब 100 में से ये भी 50 होगा और ये भी 50 डिग्री होगा। तो मतलब इसने हमसे पी ओ ए की वैल्यू पूछी, तो पी ओ ए की वैल्यू जो होगी आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको बुक के अंदर। तो आंसर हमारा 50 डिग्री होना चाहिए। इसका कितना डिग्री होना चाहिए, 50। अब इसको पूरे तरीके से कैसे सोल्व करेंगे वो मैं आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके चलता हूँ, पूरी तरीके से सोल्व करवा देता हूँ। इसमें इन ट्राइंगल इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी, इन ट्राइंगल पी ए ओ बी, इन ट्राइंगल इन क्वाड्रिलेटरल पी ओ ए बी में क्या लेना है, एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो एंगल पी हमारे पास 80 डिग्री हो गया, एंगल ए हमारे पास 90 डिग्री हो गया, एंगल ओ हमें पता नहीं है, एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री हो गया बराबर 360 डिग्री। तो इन सबको ऐड करेंगे, 180 260 हो जाएगा, क्योंकि देखो 90 90 180 हो जाएगा। 180 में जब 80 जोड़ेंगे तो कितना है, 260 डिग्री। 260 डिग्री प्लस में एंगल ओ बराबर 360 डिग्री, तो कितना होगा, एंगल ओ हमारे पास होगा 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री, तो कितने डिग्री हो जाएगा बेटा, 100 डिग्री आ जाएगा। एंगल ओ हमारे पास कितना आ गया, 100 डिग्री। अच्छा, अब हमें पी ओ ए के बारे में बताना है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये इक्वल है, तो हमें इसके लिए प्रूव करना पड़ेगा। तो चलते हैं इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड पी ओ बी, इन ट्राइंगल पी ए एंड ट्राइंगल पी ओ बी में। तो देखो पी ओ ए में और पी ओ बी में क्या क्या चीज एक जैसी है, ये रेडियस इस रेडियस के इक्वल, ये पी ओ कॉमन, और ए बी पी ए और पी बी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, पी ए इक्वल टू पी बी गिवन, क्या है गिवन, क्या गिवन है, टेंजेंट्स आर इक्वल, या यूं कहो और इक्वल टेंजेंट्स, इक्वल टेंजेंट्स। ओके, दूसरी चीज क्या चीज है, ओपी दोनों कॉमन है, क्या है कॉमन, क्या है दोनों ये कॉमन है। तीसरी चीज इसमें क्या इक्वल होगी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, इक्वल रेडियाई ऑफ ए सर्कल, इक्वल रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, जब तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो ट्राइंगल पी ओ ए कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी ओ बी बाय एस 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 रूल, एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल के द्वारा ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो हम कहेंगे एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल पी ओ बी बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। तो सीपीसीटी के द्वारा ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ओके, जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो अब हम लेंगे इक्वेशन 1 से एंगल ए ओ बी बराबर 100 डिग्री, समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1
1 से। अब इक्वेशन 1 से हमने ये वैल्यू ले ली, तो ये दोनों हमें पता है एंगल पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ बी बराबर 100 डिग्री। तो हम जानते हैं दोनों एंगल इक्वल हैं बाई सी पी सी टी। तो हम लिखेंगे एंगल पी ओ ए 2 गुणा एक एंगल ये भी पी ओ ए ये भी पी ओ ए, तो ये 2 पी ओ ए हो जाएगा बराबर 100 डिग्री। फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम सीपीसीटी लिख दो या फ्रॉम इक्वेशन टू। तो एंगल पी ओ ए कितना हो जाएगा 100 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल पी ओ ए बराबर 50 डिग्री इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ये पूरा तरीका। यहाँ से लेके एक बार और दिखा देता हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। मतलब किसी भी सर्कल के डायमीटर पर, ये जो डायमीटर पे है इसके डायमीटर पर कोई भी दो क्या की जाए टेंजेंट अगर ड्रॉ की जाए तो वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। हमें ये प्रूव करना है इसके अंदर। तो इसमें हमने गिवन लिखा है सर्कल सी आर, एक सर्कल दिया है जिसका सी सर्कल है, ओ सेंटर, आर रेडियस है, विद 2 टेंजेंट पी और क्यू 2 टेंजेंट्स हैं। तो ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए बी क्या है डायमीटर है सर्कल का। जब सर्कल का डायमीटर ए बी हो जाएगा तो ए बी डायमीटर है तो ओ ए और ओ बी दोनों किस पे, ओ ए पी पर परपेंडिकुलर होगा और ओ बी क्यू पर परपेंडिकुलर होगा। जब दोनों ही परपेंडिकुलर है तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे 90 डिग्री के हो जाएंगे तो इसका मतलब हम कहेंगे एंगल पी जो है टेंजेंट क्यू के पैरेलल होगी। क्यों, एंगल 1 एंगल 2 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा क्लियर हो जाएगा अब। प्रूव दैट दैट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट। किसी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहाँ पर वो परपेंडिकुलर है, हमें प्रूव करना है कि वो परपेंडिकुलर होगा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है किसके, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर, ठीक है ना। टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से पास हो रहा है। अब जरा ध्यान से देखेंगे कैसे, मतलब एक सर्कल हमें सी ओ आर दे दिया, इसमें ये सर्कल के अंदर ओ सेंटर है, रेडियस आर है, लेकिन हमें ये जो टेंजेंट हमने ए बी ड्रॉ की है इससे हमने ओ एक्स वाई एक हमने लाइन पास कर दी नॉर्मली, ठीक है। और हमें यहाँ पे शो करना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है। कैसी लाइन है, कि स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है। ओ एक्स और वाई तीनों कॉलिनियर पॉइंट हैं, तभी हम ये इसके लिए जो बोल रहा है वो कर पाएंगे। अ सर्कल सी ओ आर, हमने सी ओ आर के अंदर ए एक्स बी इज द टेंजेंट, ए एक्स बी क्या एक टेंजेंट है। ओ एक्स बी और बी एक्स वाई दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। जब ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। एंगल 1 एंगल 2 कितना है 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा 90 प्लस 90 180 डिग्री। तो हम कहेंगे ओ एक्स वाई इज ए कॉलिनियर, ओ एक्स वाई क्या हो जाएंगे कॉलिनियर हो जाएंगे। एंड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो किससे पास करते हैं, सेंटर से पास करते हैं सर्कल के। किसके पास करती है, सेंटर ऑफ सर्कल के पास करती है। चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बेटा जस्ट अभी हमने क्वेश्चन किया था, ऐसे ही सेम वही क्वेश्चन है। देखें आप इसके अंदर क्वेश्चन में जैसे बताया उसने हमें डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर दे दिया, ये डिस्टेंस हमारा 5 सेंटीमीटर है और ये परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर है। वही इन राइट ट्रायंगल ए पी ओ, मैंने ध्यान ही नहीं करा वीडियो स्टार्ट करने का, उससे पहले सोल्व कर दिया पूरा। ट्रायंगल ए पी ओ, पी ए बराबर 4 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर और पी ओ हमें फाइंड आउट करना। पी ओ हमें फाइंड इन ट्रिक 1 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो पी ओ बेस हमारे पास कितना है, पी ओ है, पी ओ कितना है बेस है नहीं पता, परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर है, कितना है 4 और हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर है।
तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 को उठाएगा तो 25 में से 16 गया 9 बचेगा। पीओ का स्क्वायर, स्क्वायर सेंटर रूट है, पीओ बराबर 3 सेंटीमीटर। ट्रिक 2 लगाएंगे हम। ट्रिक 2 के अंदर मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अनुसार क्या होगा, 3 4 5। मैं आपको सारे पॉइंट्स लिखवा देता हूँ इसके। 3 4 5। अब देखो हमारे पास कितना है, ओ ए ओ हमारे पास ये हो गया, ए पी हमारे पास ये हो गया, तो पी ओ हमारे पास ये हो जाएगा। और जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। तो कुछ रूल्स लिखवा देता हूँ मैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कुछ ट्रिपलेट होती हैं 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 8 15 17 और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन है जो ज़्यादातर आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कॉपी में या आपकी किताब में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. The two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. Find the length of the chord of the larger circle which touch the smaller circle. तो इसके लिए मैंने कुछ डायग्राम ड्रॉ करिए हैं और उसके अंदर गिवन वगैरह जो दे रखा है वो लिखा है, आप देख सकते हैं। तो देखिए टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद रेडियाई कितने 5 सेंटीमीटर्स एंड कितने 3 सेंटीमीटर्स। कितना सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर्स। कोड दे रखा है हमें BC, जो हमें गिवन दे दिया हमने यहाँ लिख दिया। अच्छा एक हम जाते हैं वी नो दैट क्या जानते हैं हम, कोई भी सेंटर से कोड पर कोई भी परपेंडिकुलर डाला जाए, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, वो क्या करता है, वो कोड को क्या कहता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। when we draw a perpendicular from a perpendicular from a center to a chord, it divides two equal parts to a chord। एक कोड को अगर कोई भी सेंटर से कोड पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, वो क्या करता है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। हम कल यहाँ लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करनी है, ड्रॉ OA परपेंडिकुलर CB, CB पर क्या करा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो क्या होगा, AC इक्वल टू हो जाएगा AB के। AC किसके इक्वल हो जाएगा, AB के इक्वल हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ BC जो होगा वो किसके बराबर होगा, सॉरी यहाँ लिखते हैं BC किसके बराबर होगा, AC प्लस AB, इन दोनों के इक्वल हो जाएगा। इसे क्वेश्चन 2 मान लेते हैं। अच्छा अब चलते हैं इन ट्राइंगल OAB ट्राइंगल में। तो हम जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस हमारे पास नहीं है तो AB है बेस हमारे पास, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 25 हो जाएगा 5 का, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। AB का स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे
और यहाँ पे 25 माइनस का 9 कितना होगा 16 ए बी का स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे और इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितने सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए बी की वैल्यू निकल गई तो हम कह सकते हैं बी सी इक्वल टू ए सी प्लस ए बी। ओके, और ए सी कितना होगा 4 सेंटीमीटर होगा, ए बी भी 4 सेंटीमीटर होगा। हम लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि हम इक्वल भी बोल रहे हैं इनको और क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है इसलिए 4 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। जो कॉमन कोड की लेंथ होगी वो कितनी होगी 8 सेंटीमीटर होगी। उम्मीद करता हूँ ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। शॉर्ट ट्रिक के लिए चलते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है। शॉर्ट ट्रिक में मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, कोई यहाँ पे मैं रफ में दिखा देता हूँ कि अगर कोई भी सर्कल है, ये 2 सर्कल थे, इन 2 सर्कल में क्या हुआ, ये टच कर रहा है इस पॉइंट से इसको, तो ये वाली जो लेंथ है 5 सेंटीमीटर है और ये कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेट के अनुसार लिखें, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरन ट्रिपलेट, 3 4 5 हाइपोटेनस हमारे पास 5 है। उनकी वैल्यू क्या क्या नाम थे, ओ ए बी सी। तो ओ हमारे पास ओ बी जो है ये है और ओ ए हमारे पास ये है और ये हमारे पास क्या ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो जब ये 4 सेंटीमीटर हो गया तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। क्यों, सेंटर से इस पे जीवा पर डाला गया लम्ब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये वर्ड हम लिखेंगे कि कोड सेंटर से कोड पर डाला गया परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी बी सी हमारे पास हो जाएगी 4 + 4 8 सेंटीमीटर। ये शॉर्ट ट्रिक थी जो आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको सोल्व करना पड़ेगा तो ये पूरा तरीका आपको अपनाना होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नंबर 8 की तरफ। अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब बाय सर्कल इन फिगर, शो इन फिगर फिगर में दिखा रखा है हमें इसमें। अच्छा, दूसरा फिर प्रूव दैट, हमें क्या प्रूव करना है, AB + CD, AD + BC, AB + CD किसके बराबर होगा, BC + AD के बराबर होगा। तो चलो चलते हैं। गिवन है सर्कल में, सर्कल एक सेंटर जिसका विद सेंटर COR हमें यहाँ मिल गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, AP = AS। AP किसके बराबर है, AS के बराबर है। क्यों, टेंजेंट ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अच्छा, इसी तरीके से ये भी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। हमने चारों को लिख लिया, 1 2 3 4 इनको मान लिया। जब हम चारों को ऐड करेंगे तो एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4, जब तो AP + BP CR + DR, AP + BP CR + DR, AS + BQ CQ + DS। तो अब देखो इनको सही से रीअरेंज, AP + BP लिख लिया, CR + DR लिख लिया, AS + DS लिख लिया, BQ + DS, BQ + CQ लिख लिया, BQ + CQ लिख लिया। अब इनको जब AS और DS को देखेंगे, AP + BP को देखते हैं, डायग्राम पे चलते हैं। देखो AP + BP तो AB हो जाएगा, देखो हमने यहाँ AB लिखा। अच्छा, फिर CR + DR, देखो CR + DR दोनों को देखेंगे तो DC हो जाएगा या CD हो जाएगा, CD लिख लिया। अच्छा, अब इस वाले में देखेंगे AS + DS, AS + DS, AS + DS तो क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। अच्छा, BQ + CQ, BQ + CQ किसके बराबर हो जाएगा, देख सकते हैं BC के, किसके बराबर हो जाएगा, BC के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं जो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, देख सकते हैं आप। तो हमने लिखा हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन 9, लेकिन समझेंगे तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिखाया है कि हमें प्रूव करना है AOB ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। इन फिगर x y 2 पैरेलल लाइन, ये 2 पैरेलल लाइन है टेंजेंट ऑफ सर्कल के विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C, जिसका C कॉन्टेक्ट इंटरसेक्टिंग XY को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है एट A एंड y' को B पर। प्रूव करना है AOB 90 डिग्री है। तो एक हमें सर्कल COR दे दिया और इन टेंजेंट इक्वल होने की वजह से जो क्वाड्रिलेटरल PABQ बन रहा है, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री।
तो उसकी वजह से 90 डिग्री होने की वजह से क्या हुआ, जब ये क्वाड्रिलेटरल को 360 डिग्री होना चाहिए वैल्यू, तो ये 90 प्लस ये 90 180 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। दोनों जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इन दोनों की होगी, तो इक्वल टू 180 डिग्री हमने लिख दिया। एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3, इसको 4, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इसके बराबर होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री के। इसका यूज़ हम आगे करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है इन ट्राइंगल AOP, AOP इस वाले ट्राइंगल में और AOC इस ट्राइंगल में, ये रेडियस इक्वल हो जाएंगी, टेंजेंट इक्वल हो जाएंगी और ये कॉमन हो जाएगा। देखो OP AP इक्वल टू AC, टेंजेंट इक्वल AP इक्वल टू AC, टेंजेंट इक्वल हो गया OP इक्वल टू OC, OP इक्वल टू OC, ये रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया, और OA क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो एंगल AOP AOC क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे दोनों। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम कहेंगे एंगल PAO और CAO क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे CPCT के थ्रू। अब आगे देखते हैं PAC किसके बराबर है, तो दो एंगल PAO के बराबर, कि देखो PAO और CAO इनके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा किसके बराबर है, इसका दुगना करेंगे तो भी, इसका दुगना करेंगे तो भी इस पूरे के बराबर होगा। वही मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पे देखो ये लिखा PAC एंगल AO, PAC किसके बराबर, दो एंगल OAC इसके दुगने के इक्वल हो जाएगा बड़ा वाला एंगल जो। इसी तरह सिमिलरली नीचे वाले में QBC ये वाला जो एंगल है पूरा किसके बराबर हो जाएगा, दो एंगल OBC इस वाले के दुगने के बराबर हो जाएगा। अब इन दोनों का हम यूज करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, तो क्या होगा PAC प्लस QBC बराबर एंगल OAC प्लस OBC। तो PAC QBC मैंने बताया था आपको 1 + 2 बराबर 3 + 4 180 डिग्री। आप देख सकते हैं वही चीज है एंगल, ये देखो PAC QBC ये दोनों एंगल 1 और 2 थे, किसके और 3 + 4 मतलब 180 डिग्री बराबर होंगे, वही मैंने देखो यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो ये दोनों की वैल्यू तो 180 होगी, तो ये दोनों भी 180 के इक्वल रहेंगे, अपॉन में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 90 डिग्री। तो OAC और OBC कितना जाएगा 90 डिग्री। तो अभी अब इन ट्राइंगल AOB में AOB प्लस OAC प्लस OBC तीनों का 180 डिग्री होगा, तो OAC प्लस OBC 90 डिग्री, AOB कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री, तो कितना बचेगा 90 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन निकला, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ ये वाला आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center. तो देखो इसमें ये डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया, इसमें बताया है कि किस तरीके से ये जो हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, APB AOB ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री हैं, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो अब जरा देखते हैं, ये तो हम वैसे भी जानते हैं जब ये चारों कोणों का 360 डिग्री होता है तो ये 90 तो ये कितना बचेगा 180, लेकिन फिर भी हम करते हैं आगे से। PA एंड PB आर टू टेंजेंट एंड A एंड B आर द 2 पॉइंट्स ऑफ टेंजेंट। A और B क्या है, 2 पॉइंट है टेंजेंट के। OA परपेंडिकुलर है, OA परपेंडिकुलर है किस पर, AP पर। OB परपेंडिकुलर है BP पर। तो ये दोनों कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, फिर इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें क्या बोला, तो इन क्वाड्रिलेटरल OAPB दिखा देता हूं मैं, OAPB इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल O, एंगल A, एंगल P, एंगल B चारों कोणों का योग जो होगा 360 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो अब चारों कोणों का 90 + 90 APB और AOB बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। तो 90 और 90 180 डिग्री होगा, तो 180 को उधर हटा के ले जाएंगे, माइनस का 360 माइनस का 180 हो जाएगा। अब 360 180 माइनस से कितना बचेगा 180 डिग्री। तो APB प्लस AOB कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो हम कहें हैंस APB एंड AOB आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. जो किसी पैरेललोग्राम के अंदर कोई सर्कल होता है तो क्या होगा, वो पैरेललोग्राम एक रोम्बस होगा। क्या होगा, एक रोम्बस होगा। तो
ओ आर सी और ओ एस ए में दिखाया था मैं, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम तैयार है, और ओ आर सी ओ एस ए इस वाले ट्राइंगल के अंदर और इस वाले ट्राइंगल के अंदर, इन दो ट्राइंगल में ओ आर सी ये 90 डिग्री और ओ एस ए ये भी 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री हो जाएगा। फिर कहा ओ सी ओ ए, ओ सी ओ ए क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल, ओ सॉरी ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ओ क्या है ए सी का मिड पॉइंट है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अच्छा ओ आर और ओ एस, ओ आर और ओ एस दोनों क्या रेडियाई ऑफ द सर्कल हैं। अच्छा तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे बाय आरएचएस रूल। तो आर सी ए एस के बराबर हो जाएगा, आर सी किसके बराबर हो जाएगा, ए एस के, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो ए एस है वो किसके बराबर होगा, ए सी के, आर सी के बराबर हो जाएगा। अच्छा फिर डी आर डी एस के बराबर हो जाएगा, डी आर डी एस के बराबर हो जाएगा। तो ये पूरा इस पूरे के बराबर हो गया। देखो एडिंग इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो आर सी डी आर किसके बराबर है, ए एस प्लस डी एस के। देखो आर सी इक्वल टू डी आर, तो किसके बराबर, ए एस प्लस डी एस, दोनों को जोड़ लेंगे तो सॉरी यहाँ बराबर नहीं प्लस होना चाहिए बेटा, यहाँ पे क्या होना चाहिए प्लस, आर सी प्लस डी आर। जब आर सी और डी आर को जोड़ेंगे तो डी सी बनेगा और ए एस डी एस को जोड़ेंगे तो ए डी बनेगा। क्या बनेगा, ए डी। जब इन दोनों को देखो ए सी ए डी और डी सी जब दोनों बराबर हैं तो हम कहेंगे ए बी डी सी के बराबर है, और ए डी देखो यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको, ए बी किसके बराबर है, डी सी के बराबर है। तो और ए डी किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर है, किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के बराबर हो जाएगा, सॉरी क्यों, पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी क्या हो जाएगा, रोम्बस, जब जिसकी चारों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे, हैंस प्रूव्ड, हमने इसको सिद्ध कर दिया है। क्योंकि ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू बी सी, ये सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो हम कहेंगे क्या है, ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम होने के साथ साथ एक रोम्बस भी है, क्योंकि इसकी चारों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, एक ट्राइंगल यहाँ देख सकते हैं, ट्राइंगल दिया हुआ है, ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ ए रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट सेगमेंट बी डी एंड डी सी into which the BC is divided by the point of contact D के द्वारा डिवाइड की गई है, by the point of contact D and length of D 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर है रेस्पेक्टिवली। सी फिगर 10.14 फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी, ए बी निकालना है पूरा और ए सी फाइंड आउट, दोनों साइड हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखो यहाँ पे हमने इसको जो ये हमने एक बात जानते हैं कि ये वाली जो लेंथ है इस लेंथ के बराबर होगी, क्योंकि टेंजेंट लेंथ में इक्वल होती है, ये वाली इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली इसके बराबर, इसको हमने x मान लिया, ये 8 है तो ये भी 8 और ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी। वो सारी वैल्यूज हमने यहाँ लिख ली। अच्छा ए इक्वल टू ए एफ इक्वल टू एक्स, जो ए और ए एफ है उसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अच्छा इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल के अंदर इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले हमने क्या करा, इसको जो हम यूज करने वाले हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए के सामने वाले देखो, ए के सामने वाली भुजा को ए कहते हैं, बी के सामने वाली भुजा को बी कहते हैं, सी के सामने वाली भुजा को सी कहते हैं। तो देखो इसके ए के सामने वाले जो 8 और 6 14 हो जाएगा। तो देखो 14 मैंने यहाँ लिखा है, ये आप देख सकते हैं, ये 14 सेंटीमीटर है, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, आप देख सकते हैं थोड़ा क्लियर हो गया होगा। अच्छा बी कितना है, x + 6 है और सी कितना है, x + 8 है। आप देख सकते हैं बी के सामने वाली भुजा x + 6 हो जाएगा और सी के सामने वाली भुजा x + 8 हो जाएगा। अच्छा ये तीनों को मैंने यहाँ लिख लिया। फॉर्मूला होता है सेमी पेरीमीटर का, किसका, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर को S बोलते हैं। a + b + c बट्टे में 2, इन सबको जोड़कर 2 से भाग करेंगे, 14 + x + 6 + x + 8, तो मैंने यहाँ लिख लिया बट्टे में 2। आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद इनको जोड़ेंगे तो देखो 14 और 6 20 और 8 28 और x 2x + 28, 2 से इसे भाग कर दें, 2 से इसे भाग, x + 14 हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एस - a s - b s - c। तो देखो s लिखा, s कितना, x + 14, फिर s - a, तो x + 14 में से क्या a माइनस करना, a कितना है हमारे पास 14 है, s - b माइनस करना है, तो s में से b माइनस s कितना है हमारे पास, x + 14
-x - 6 और फिर s - c करना है तो s कितना x + 14 और c कितना है x - x - 8। कैसे? क्यों x + 8 है, x + 8 तो जब इसे बाहर माइनस का निशान होगा तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, इसलिए -x - 8 लिख लेंगे। इसमें आप देख सकते हैं, थोड़ा क्लियरली आपको दिख जाएगा। देखिए थोड़ा सा और पास ले आता हूँ आपके, ये देखिए आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। इधर चलते हैं थोड़ा सा वापस में ही। अब देखो इसमें से 14 से 14 खत्म, x से x खत्म, x से x खत्म, यहाँ कहते हैं x + 14 बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 14 में से 6 गया 8 बचेगा, यहाँ पे 14 में से 8 गया 6 बचेगा। अब इन सबको सही से लिख लेंगे कैसे? 8 × 48x गुणा में x + 14। ओके, अब चलते हैं दोबारा ट्राइंगल ABC के अंदर। वापस इसी ट्राइंगल में आते हैं, ट्राइंगल ABC में फॉर्मूला होता है 1/2, यहाँ पे आधार गुणा ऊंचाई वाला। लेकिन ये 3 सर्कल हैं, देखो आप ध्यान से देखेंगे कितने 3 ट्राइंगल हैं। कौन कौन से ट्राइंगल हैं आप देख सकते हैं। एक ट्राइंगल ये हो गया आधार गुणा ऊंचाई, दूसरा ये हो गया आधार गुणा ऊंचाई, तीसरा ट्राइंगल ये हो गया आधार गुणा ऊंचाई। वही फॉर्मूला देखो यहाँ पे लगाया है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसी फॉर्मूले का यूज करके इसको सोल्व किया है। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 1/2 आधार कितना जो है, आधार हमारे पास a है, ऊंचाई 4 है, तो जितनी भी जहाँ जहाँ 4 लिखा है सब ऊंचाई है, तो 2a 2b 2c, सब में से 2 कॉमन निकालेंगे, a + b + c। तो a + b + c अभी हमने कितना निकाला, तो ध्यान से देखेंगे आप। वापस लेके आता हूँ, देखो a + b + c कितना था, बट्टे में 2 s निकाला था, मतलब s की गुणा 2 से कर देंगे तो a + b + c आ जाएगा। तो s कितना निकला, x + 14, इसकी गुणा 2 से कर देंगे तो क्या बन जाएगा, a + b + c। x + 14 की गुणा 2 से कर दी, और ऑलरेडी 2 ये है ही, 2 दूनी 4x + 14, इसको (.2) मान लिया। अब देखो इस वाला ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, जो दोनों इक्वेशन को आप देख सकते हैं, इन दोनों को हम एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। क्यों? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी एरिया है ट्राइंगल का और ये भी उसी ट्राइंगल का एरिया है, क्षेत्रफल है जो निकाला है हमने। अब जब दोनों को वैल्यू को इक्वल रखेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो देखो इस इक्वेशन 1 and 2 से दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। स्क्वायर जब उधर जाएगा तो इस पे भी √ जब उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, इस पे भी स्क्वायर चढ़ेगा, इस पे भी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। और इसका मतलब इसको 2 बार लिख लेंगे, x + 14 x + 14। अच्छा देखो यहाँ 48x बचा और x + 14 है। अब यहाँ 16 और x + 4 14, x + 14 x + 4 x + 14 ये बट्टे में जाएगा, x + 14, तो 16 3 48 3x बचेगा, और x + 14 से x + 14 x + 14 कंप्लीट हो जाएगा, 3x बच जाएगा, यहाँ पे x + 14 बच जाएगा। x + 14 को x को उठा के इधर ले आएंगे, 3x - x हो जाएगा, क्यों 3x बचा और ये माइनस का x, तो 14 एज इट इज। यहाँ 3x में से 1x है, 2x 2 बट्टे में जाएगा, 2 7 जो x = 7 आ गया। अब AB कितना है, x + 8 और AC कितना है, x + 6, तो जब 7 जोड़ेंगे 8 में तो 15 सेंटीमीटर और AC कितना 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखते हैं फ्रॉम फिगर, हम फिगर से वी ऑब्जर्व दैट, हमने क्या ऑब्जर्व किया, एंगल बाइसेक्ट एंगल SOP। OA क्या करता है, OA SOP को बाइसेक्ट करता है, तो 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, ऐसे इसको दो भी, इसको भी दो भी, इसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में। तो वही एंगल A = एंगल B, एंगल C = एंगल D, एंगल E = एंगल F, एंगल G = एंगल H। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसको भी हम 2A लिख सकते हैं, इस वाले गोला कर देता हूँ। अच्छा इस वाले को भी 2H लिख सकते हैं, इस वाले को 2E लिख सकते हैं, इस वाले को 2D लिख सकते हैं। देखो वही लिखा है मैंने, ओके ठीक है। अब इसमें देखो क्या ध्यान से देखना है कि दोनों में से सबका 2 मैंने कॉमन ले लिया। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, A + H E + D, दोनों का अलग ले लिया। ये 2 है, बट्टे में 360 की जाएगा, कितना बचेगा 180 बचेगा, कितना बचेगा 180। एंगल A एंगल H, देखो एंगल A और एंगल H क्या बनेगा, AOB, और ये क्या बने COD, ये DOC।
DOC और AOB, इन ये दोनों जोड़े कितना रहा है 180 डिग्री आता है। AOD इसी प्रकार सिमिलरली AOD और BOC ये वाला इसके ये दोनों ये भी 180 डिग्री है, दोनों को जोड़ेंगे यहाँ पे तो 10 साइड्स ऑफ, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे जब दोनों 180 डिग्री होते हैं अपोजिट एंगल्स, तो 10 साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर पर वो कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल ड्रॉ करते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चल फिर मिलते हैं तब तक के लिए अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।